उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, मॉनिटर। और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। मैं सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले जज वाले चले गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में कारकुनों से खिताब, बोले वो जज भी चला गया जिसने 5 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो जज मेरे केसों पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था। जज चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी इस्तीफा देकर गया। सजा देने वाले जज एक एक करके रुखसत हो गए। कहा नवाज शरीफ था तो सुकून था, आवाम के घरों में सुकून था, महंगाई का नामो निशान नहीं था, पेट्रोल सस्ता था। वो हम 28 मई वाले लोग हैं। इस जुमले के अंदर कि हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। उनको तकलीफ है इस बात की कि रोटी महंगी है, उनको तकलीफ है इस बात की कि आटा महंगा है, उनको तकलीफ है इस बात की कि बिजली के इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। इतनी आपकी तनख्वाह नहीं है जितने आपको बिजली के बिल आ जाते हैं। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब, बोली 2013 में नवाज शरीफ इलेक्शन में खड़े हुए तो मुहिम की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे आई। नवाज शरीफ ने कहा इस हल्के में से मैं या मेरी अहलिया खड़ी होंगी। इस वक्त मुल्क का इलेक्शन एक तरफ और इस हल्के का जाली इलेक्शन एक तरफ था। आपने इस वक्त भी नवाज शरीफ की लाश रखी थी। पेट्रोल की कीमत, ताकि पाकिस्तान के अवाम को ये महसूस हो कि उसके दौर में तो पेट्रोल कम था और हमारे आने वाले जो उसके बाद जो हुकूमत है वो आए तो देखो पेट्रोल की कीमतें ऊपर हुए तो वो लोग बुरे होंगे। इसका जो बोझ है ना खान साहब ने उठाना है, ना शरीफ साहिबान ने उठाना है। ये जो कॉस्ट हमारा मईशत को हुआ कर्ज की सूरत में, जिस तरीके से हम डैमेज हुए, इसका बोझ मुझे आपको उठाना पड़ेगा आगे जाके। जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत न करे और अपोजिशन हुकूमत चलने दे। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी का तलबा से मुकालमा, बोले महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और मौसमियाती तब्दीली अहम इश्यूज हैं। मुल्क जिस तरह मौशी बहरान से गुजर रहा है वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी के मंशूर में मेरा अवामी मौशी मुआहिदा है। मंशूर को मैंने खुद चंद माहिरीन के साथ बैठकर तैयार किया। जब तक के सड़कें बहाल नहीं हो गई, जब तक स्कूल मुरम्मत नहीं हो गए, जब तक के हर एक को उसको इमदादी रकम मौसूल नहीं हो गई, जब तक आपके माल मवेशी उनको दवाइयां नहीं मिल गई, मैंने चप्पे चप्पे इंतजाम किया। जितना बड़ा सैलाब आया, जितना बड़ा चैलेंज आया, उस मालिक रब्बे जुल जलाल ने नवाज शरीफ को, इस हकीर को ये हिम्मत दी कि हम आपकी खिदमत में हर वक्त मौजूद हो। राजनपुर में हमने डीएचक्यू बेहतरीन अस्पताल बनाया, सीटी स्कैन भी लगवाया। दूसरे शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों का राजनपुर के अस्पताल से मुवाजना कर लें। शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब, बोले 4 सालों में जनूबी पंजाब जो गुलो गुजार बना देना चाहिए था। ये लोग 4 साल जादू टोने में लगे रहे थे लेकिन कोई काम नहीं किया। हमने रहीम यार खान में बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाए जहां हजारों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरे पंजाब में लैपटॉप तकसीम किए। रोजगार स्कीम के तहत गाड़ियां दी गई। आप अल्लाह का नाम लेकर 8 फरवरी को शेर को कामयाब करें। डेप्यूटी स्पीकर रोलिंग केस, असद कैसर और कासिम सूरी की नजरसानी दरखास्तें खारिज। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के वकील नईम बुखारी से इस्तफसार किया।
आप केस चलाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, बुखारी साहब आप अकेले रह गए हैं। जिस पर नईम बुखारी ने जवाब तो क्या मैं भी चला जाऊं? नईम बुखारी के जवाब पर कमरे अदालत में कहके लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने दलाल सुनने के बाद कहा कि डिप्टी स्पीकर रोलिंग फैसले के खिलाफ नजरसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी के ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के आला हुकाम मौजूद थे। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जिलानी ने ईरान के साथ ताउन में वुसअत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए इज्तिमाई और बाहमी ताउन पर जोर दिया और कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए मुश्तरका चैलेंजेस है। फ्रीकैन ने दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के मुश्तरका एजेंडे पर पेशरफ्त की। वज़राए ख़ारजा की सतह पर एक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कायम करने का भी फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बार बार कह रहा हूँ कि कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। हम तो गलतियाँ तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो बस मौका देखा जाता है। मैं सब गलतियाँ अपने सर पर उठाऊँ। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाएं। अगर उंगली नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी। तनकीद करेंगे तो मेरी इस्लाह जरूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अख्तर मेंगल को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि यासिर अहमद ने अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की। रिटर्निंग अफसर ने अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। अख्तर मेंगल 8 फरवरी के आम इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। अदालत अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद करती है। कराची के इलाके नाज़माबाद में एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादुम। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। फायरिंग से एक कारकुन जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। नामालूम अफराद ने इलाके में 2 गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक दोनों जमातें झगड़ा रैलियां आमने सामने आने से हुआ। जाँ बहक शख्स फराज एमक्यूएम का कारकुन है। कि गाड़ी जलाई और फिर जो है वो फायरिंग हुई है। वो अपने जरा दिमाग का इलाज कराएं, वो अपने दिमागों का इलाज कराएं और अपनी नजरों का इलाज कराएं। वीडियोस देखें। इन्हीं गाड़ियों पे चढ़कर आए वो। तो अगर गाड़ी जल चुकी होती तो ये गाड़ियां फिर कहां से आई? वाकया ये है कि मारने के बाद, शहीद करने के बाद दम तो है नहीं। बुज़दिल लोग हैं। तो लोग जब नियत के लोग जब उनकी तरफ लगते हैं कि हमारे साथियों को शहीद कर दिया तो गाड़ियां छोड़कर भागे बुज़दिल। नाज़माबाद वाकया। मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम को कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नाज़माबाद में एमक्यूएम के अलावा कोई पार्टी नहीं। अहमद फराज को पीपी के दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर हुई है, बोला जा रहा है। गाड़ियां जलाने पर फराज को गोली मारी गई। वीडियो देख सकते हैं। गोली चलाने वालों के साथ मोबाइल आ रही है। मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि इस पूरे वाक़े की और कराची शहर में जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। उसकी पिछली कई आप 15 दिन की 20 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, उसकी तकारीर उठाएं। सिवाय पीपल्स पार्टी को गालियां देने के, धमकियां देने के वो कोई काम कर नहीं रहा। लिहाजा अगर हमें इस शहर में अमन कायम रखना है तो हमें कोई सख्त इक़दाम इदारों की तरफ से उम्मीदें कर लेंगे। कराची में अमन अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल है। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने
गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैराब गोट में जो शख्स जहाँ भकुआ इसका MQM और पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। MQM के तरीके नामुनासिब हैं। ये अपने पुरानी रवायती तरीक़ाकार के तहत जीतना चाहते हैं। उनको यकीन है इलेक्शन ठीक हुए तो एक नशिस्त भी नहीं मिलेगी। सोलह माह आराम नहीं किया, मुल्क दिवालिया होने से बचाया। साद रफी की दीगर रहनुमा के साथ मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानिया PTI के जेल में बैठने की खुशी नहीं है। रिंग रोड शहबाज शरीफ ने बनाया, वोट की ताकत से इलाके के लोगों की जिंदगी आसान होगी। उन्होंने कहा कि साजिश करके हमें नहीं, तरक्की को रिवर्स गेयर लगा दिया गया। अब इक्तदार में आए तो मेट्रो बस रिंग रोड से जरूर चलाएंगे। क्या फौज पर हमला करने वाले मुल्क के खैरख्वाह हो सकते हैं? एहसन इकबाल का NA 76 सालेपुर में जलसे से खिताब, बोले बानिया PTI ने तब्दीली के नाम पर कहा कि आप मुझे आजमाएं, हम वोट के जरिए तालीम और तरक्की लाना चाहते हैं। बानिया PTI ने नौजवानों को गुमराह करके गालम गलोच सिखाया। सोशल मीडिया पर बानिया PTI ने गालियों की नई डिक्शनरी दी है। PTI नौजवान वो गालियां देते हैं जो पहले जिंदगी में नहीं सुनी। इसने नौजवानों के दिमाग में इतना जहर भर दिया है कि उन्होंने शहद के मुजस्मे जलाए। दानियाल अजीज का इलेक्शन कमीशन और निगरां वज़ीर आला पंजाब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का मुतालबा। दानियाल अजीज ने हल्का NA 75 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज बदले हुए हालात में जफरवाल आ रही हैं और हम ज़ेरे एताब हैं। 2018 में बड़े लीडरों ने जलसा कराने से साफ इनकार किया, हमने जलसा कराया। नवाज शरीफ जेल में थे, मैंने मरियम नवाज का जफरवाल में जलसा कराया। हमने नवाज शरीफ से कहा आप मरियम को भेजें, हम जलसा ज़रूर कराएंगे। एहसन इकबाल लोगों को जलसे में शिरकत करने से रोकते रहे। एहसन इकबाल, उनके MP और उनका कोई रिश्तेदार मरियम नवाज के जलसे में शरीक नहीं हुआ। वो मुश्किल दिन थे, तब तय होना था कि लोटा कौन है और साथी कौन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के दौरान 50% पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक हसास और इंतहाई हसास करार दिए जाने वाले पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 46,065 है। इलेक्शन कमीशन ने 27,628 पोलिंग स्टेशन को हसास जबकि 18,437 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया। पंजाब में 12,580 पोलिंग स्टेशन हसास और 6,040 इंतहाई हसास करार दिए गए। वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के बैरून मुमालिक दौरों पर पाबंदी आए। ज़राए के मुताबिक निगरां हुकूमत ने वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के बैरून मुमालिक दौरों पर पाबंदी की। निगरां हुकूमत ने इंतखाबी अमल की तकमील और नई हुकूमत के दफ्तर संभालने तक तमाम वफाकी वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के गैर मुल्की दौरों की इजाज़त मनसूख की। आम इंतखाबात के सिलसिले में आज़ाद उम्मीदवारों के पोस्टर्स और फ्लैक्सेस उतारने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PP 171 से आज़ाद उम्मीदवार होने की बुनियाद पर पोस्टर्स और फ्लैक्सेस उतारे जा रहे हैं। इंतज़ामिया के इक़दामात की वजह से इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना है। पोस्टर्स और फ्लैक्सेस सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार होने की बुनियाद पर उतारे जा रहे हैं। दरखास्त गुजार ने सदा की कि लाहौर हाई कोर्ट इंतज़ामिया को पोस्टर्स और फ्लैक्सेस उतारने से रोकने का हुक्म जारी करे। जलाओ घेराव के सनम जावेद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर के थाना शादमान में जलाओ घेराव के केस में महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए सनम जावेद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। पुलिस ने सनम जावेद से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। बैलेट पेपर्स की छपाई 2 फरवरी तक मुकम्मल, तरसील का अमल शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियां तेजी से तकमील के मराहिल में हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम सरकारी
प्रेसों में तसल्ली बख्श तरीके से जारी है। बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल 16 जनवरी से शुरू हुआ था। सिक्योरिटी इदारों और इंतजामिया की मदद से बैलेट पेपर्स की तरसील का काम चारों सूबों में शुरू हो चुका। बैलेट पेपर्स की तरसील सड़क और हवाई दोनों जरियों से जारी है। वानिया पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त वकील इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में बानिया पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर जेल ट्रायल की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल रोकने का फैसला कालअदम करार दिया जाए। अदालत ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म दे। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कानूनी दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म शाहन अब्बासी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत बैरिस्टर ख्वाजा नवीद ने दलाल देते हुए कहा कि FIA ने शाहिन खाकान अब्बासी को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए ECL में नाम शामिल किया था। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म हैं। उन्हें मुख्तलिफ औकात में बैरून मुल्क जाना पड़ता है। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने मज़ीद कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी गुज़िश्ता कई साल से हर पेशी पर अदालत में पेश होते हैं। FIA के हुक्म दिया जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL से खारिज किया जाए।